क्योंकि जिमनी में भी कुछ अंदाज ऐसे ही मिलेगा। इस सीट को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही आपको बैठना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो नहीं मिलता है यार, दुख लगता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं मिलता है। कई बार कुछ गाड़ियों का वैसे तो कंपैरिजन नहीं बनता है, लेकिन जब आप विकल्प तलाशने उतरते हैं तो अपने आप कंपैरिजन बन जाता है, जैसे कि जिमनी वर्सेस बोलेरो। अब आप हंसेंगे, लेकिन हंसिए, कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जिमनी की जो कीमत है ना, वो आप सब जानते हैं। इसकी जो कीमत है वो शुरू होती है 9,89,000 रुपये से, और काफ़ी डिफरेंस है, मतलब 4-5 लाख रुपए का डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के बीच में। ये महंगी है, 4x4 विकल्प के साथ आती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल एसयूवी है जो हर रास्ते का सामना यूं ही कर जाती है। तो चलिए इस वीडियो का थोड़ा आनंद उठाइए और आपको बताते हैं कि भैया जिमनी खरीदें अगर ज़्यादा पैसा बचाना चाहते हैं, बोलेरो खरीदें, क्या बोलेरो खरीद के जिमनी वाला आप फन उठा सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं, इसी सबको बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए हमारा एक कंपैरिजन टेस्ट। पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर साझा करें, और जिमनी वाले भैया भी टैग हो जाएं, बोलेरो वाले भैया भी टैग हो जाएं। मैं क्योंकि जानना चाहता हूं दोनों लोगों के इमोशन, तो कमेंट में मैं चाहता हूं जिमनी और बोलेरो दोनों भाई मिलकर कमेंट करें और मैं इस वीडियो को बढ़ाता हूं आगे। तो शुरू करते हैं डिज़ाइन से, और यहाँ पर ये डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, थोड़ा फैंसी मिलेगा, थोड़ा प्रीमियम मिलेगा। इस तरीके का हेडलैम्प मिलता है, यहाँ पर फॉग लैम्प आपको मिल जाएगा टॉप वेरिएंट में, क्योंकि मैं टॉप वेरिएंट से कंपेयर कर रहा हूँ। ये जेटा ऑटोमेटिक है, तो ये टॉप वेरिएंट नहीं है। तो यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे, इस प्रैक्टिकल डिज़ाइन को देखते हुए कार जैसा आपको फन मिलेगा। और अप्रोच एंगल अच्छा है जिमनी का भी, लेकिन जब आप यहाँ तक आएंगे उसे देखते हुए ना, तो आपको एक संपूर्ण एसयूवी मिल जाती है, बढ़िया अप्रोच एंगल के साथ में, उससे ज़्यादा ऊंचाई। और यहाँ पर देखेंगे हेडलैम्प वगैरह वही मिलेगा, उसी तरीके का आपको हेडलैम्प मिलता है। ये डीजल में आती है, पेट्रोल में आती है, फॉग लैम्प इसमें नहीं आता है। फॉग लैम्प इसके इस वाले वेरिएंट में आता है, टॉप वेरिएंट में जरूर आता है। और जब आप साइड की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए साइड आपको परिक्रमा करवाते हैं। तो साइड से ये संपूर्ण एसयूवी लगती है, मतलब यहाँ से देखेंगे जिस तरीके का विंडो का अंदाज है, पूरा का पूरा है, जो व्हील बेस देखेंगे वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वो देखेंगे आप पूरा लंबाई, तो वहाँ पर ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है। हालांकि 15 इंच का ही आपको टायर प्रोफाइल यहाँ पर मिलता है, स्टील व्हील के साथ में आती है, लेकिन इस पर कैप लग जाता है टॉप वेरिएंट में। ये फुटरेस्ट कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ग्राफिक वगैरह यहाँ पर ऐसे आएंगे। और जब आप पीछे के साइड आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके का आपको रियर डिज़ाइन मिलेगा। टेल लैंप हैलोजन बल्ब के साथ में मिलेंगे, ये पहिया यहाँ पर ऐसे मिल जाता है, और ये गाड़ी इस तरीके से खुलती है। हाँ, जब इस तरीके से खुल गई है तो अब देखना जरूरी है कि जिमनी में क्या कुछ मिलता है। तो साइड से शुरू करते हैं इसका भी। तो साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत हद तक जिमनी अगर जिसने देखा है तो यहाँ पर एसयूवी से ज़्यादा ये आपको एक बॉक्सी डिज़ाइन उसका भी लगता है, लेकिन यहाँ पर भी आपको बॉक्सी डिज़ाइन के साथ में एक अलग अंदाज मिलेगा। हालांकि जो इसमें टायर प्रोफाइल यूज़ किया हुआ है उसी के समान ही है, 15 ही इसमें मिलता है, लेकिन ये अलॉय इसमें मैंने डलवाया है, स्टील इस वेरिएंट में, इसमें भी स्टील आता है, लेकिन टॉप वेरिएंट में अलॉय ही आते हैं, तो अलॉय से आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई फुटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, 2 ही दरवाजे मिलते हैं। और आपको यहीं पर बता देता हूँ, ये 7 सीटर नहीं है, ये 5 सीटर है। और जब आप इस तरफ आकर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको टेल लैंप वगैरह मिलेगा, यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। नीचे के साइड में डर लगा रहता है कोई तोड़ के ना चला जाए। और यहाँ पर आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, वहाँ पर आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। और यहाँ पर भी टायर आपको इस तरीके से मिल जाता है। और ये स्टॉप माउंट लैंप वगैरह यहाँ पर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर डिफॉगर और वाइपर मिल जाता है। टॉप वेरिएंट में आपको बोलेरो के भी रियर वाइपर मिल जाता है। और यहाँ पर जब इसे खोलेंगे तो देखिए ये सामान वामान रखने की जगह है, लेकिन ये 5 सीटर है। किस तरीके का पैटर्न रखा गया है, दोनों सीट आप फोल्ड कर सकते हैं, 2 लोग वहाँ बैठ सकते हैं। तो काफ़ी कुछ हद तक यहाँ पर आपको ये कार जैसी नज़र आने वाली है। और जब आप इसके बूट को एक्सेस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 लोग बैठ सकते हैं, सामान रखना पड़ेगा अपने पैरों पे, लेकिन इसे फोल्ड कर देंगे तो सामान रखने की जगह मिल जाएगी। इसमें क्या है फ़ायदा कि इसके सेकेंड रो में यहाँ पर मतलब 2 लोग उधर बैठ गए, 3 लोग इधर बैठ जाएंगे, आर्मरेस्ट भी इसमें मिल जाता है। और इसके बाद जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इस सीट पर आएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर भी 2 लोग बैठ सकते हैं, तो 7 इसमें हो गए। लेकिन जब जिमनी में देखेंगे तो जिमनी में बताया था ऑलरेडी कि इस तरीके की सीटें मिलती है। सीट एक बार आपको दिखा देता हूँ। जब यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके की सीट मिल जाती है, कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, 2 लोग बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पे बीच में ट्रांसमिशन टनल भी आता है, 2 लोग से ज़्यादा को ये जगह ऑफर नहीं करती है। पानी की बोतल वगैरह रखने की जगह दोनों गाड़ियों में एक जैसी ही मिलती है। यहाँ पर आप कितने रख सकते हैं, 2 ही बोतल रख पाएंगे, यहाँ भी आप 2 के आसपास, क्योंकि 2 ही कप होल्डर दिए गए हैं, उसमें आप जमा सकते हैं। अब कुछ फीचर्स दिखाते हैं, फिर इंजन दिखाते हैं। यहाँ पर बोलेरो में क्या मिलता है, एक फिक्स स्टीयरिंग मिल जाता है जिसे आप ऊपर नीचे एडजस्ट
एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर डिजिटल मीटर मिलता है, तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी वगैरह दिख जाएगी। और यहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ में बहुत सारी जानकारी, यहाँ पर कितना माइलेज दे रहा है, ट्रिप टाइम कितना है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। इस जगह से ऐसे ऑपरेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम और AC वेंट का कुछ इस तरीके का अंदाज, 2 एयरबैग मिलते हैं, यूटिलिटी स्पेस के नाम पर ये जगह मिल जाती है। और यहाँ पर मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, 2 पानी की बोतल या कप होल्डर की जो भी माने यहाँ पर आपको मिलेगा। और यहीं से आप चारों पावर विंडो एक्सेस कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ अगर आप देखेंगे तो जिमनी जैसा मिलने वाला है, क्योंकि जिमनी में भी कुछ अंदाज ऐसे ही मिलेगा। इस सीट को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही आपको बैठना पड़ेगा। और आगे पीछे कर सकते हैं, ये भी फिक्स ही है, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर पर्स वगैरह लगा सकते हैं इस जगह पे, और कुछ नहीं कर पाएंगे। और छोटा लाइट वगैरह सेट करना है तो यहाँ से आपको मिल जाता है। तो बेसिक फंक्शन इसमें रखा गया है। लेकिन ये फुल SUV है, क्यों, उसका जिक्र बाद में करूँगा। पहले आपको दिखाता हूँ जिमनी में क्या कुछ मिलता है। तो भैया अगर इंटीरियर कंपेयर करेंगे तो आपको एक बढ़िया इंटीरियर मिलेगा जिमनी का। और यहाँ पर आपको जो जो चीज़ें मिलती हैं, देखिए गजब का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आपको इस तरीके से एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में मिल जाता है। लेकिन इसमें जो नहीं मिलता है यार, दुख लगता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं मिलता है। MID पर गेट वोट खुला रहता है, वो दिखा देता है बढ़िया। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, इन लॉक के साथ में जब ये ऑन होता है तो बहुत बड़ी खूबसूरती के साथ में ये लाइट के साथ में आ जाता है। इसमें 4x4 का विकल्प भी मिल जाता है। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक में आता है, वो सिर्फ आपको मैनुअल 5 स्पीड के साथ में मिलता है। ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ में भी मिलता है, 5 स्पीड मैनुअल का भी विकल्प है। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है। बोलेरो में पावर विंडो का बटन सिर्फ एक जगह रखा है, लेकिन इसमें 2 जगह, पीछे वाला यहाँ से कर लीजिए, आगे वाला यहाँ से कर लीजिए। और दरवाजे पर भी दिया गया है, तो दरवाजे वाला भी खोल सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिलने वाली है इस गाड़ी से। इस गाड़ी को अगर कंपेयर करेंगे बोलेरो से, लेकिन यहाँ पर प्रीमियमनेस मिलेगा। एक तो 6 एयरबैग इस गाड़ी में इन्होंने दिया है, ऑफर किया हुआ है। और यूटिलिटी स्पेस के नाम पर काफ़ी सारी चीज़ें इस पर दी गई हैं। यहाँ पर सामान रख सकते हैं, पर्स वगैरह यहाँ लगा सकते हैं। और ऐसा ही बोलेरो में भी मिलता है। तो काफ़ी कुछ हद तक बोलेरो से मिलती जुलती नज़र आती है। लेकिन जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं, जो चीज़ें दी गई हैं, वो काफ़ी अलग हैं, क्योंकि ये 4x4 है और काफ़ी कुछ इसमें आपको प्रीमियम इंटीरियर मिल जाता है। अब खोलते हैं इसका इंजन दोनों का, दिखाते हैं इंजन में क्या डिफरेंस है। तो चलिए भैया दिखा देते हैं इंजन भी। तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का CRDI इंजन मिलता है। आप देख सकते हैं, एक बहुत ही मशहूर इंजन रहा है। और यहाँ पर आपको इससे मिलता है 76 PS का पावर आउटपुट, 210 Nm का टॉर्क, इंसुलेशन वगैरह मिल जाएगी। पैकेजिंग कुछ इस तरीके से मिल जाता है। और काफ़ी भारी भरकम आपको ठीक ठाक बोनेट यहाँ पर मिल जाता है। और बंद कर देते हैं, और ये बंद हो गया। जब आप जिमनी की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक इंजन का विकल्प मिलता है, वो है पेट्रोल इंजन। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आप सब भली भांति परिचित हैं। कोई इंसुलेशन प्लेट यहाँ पर नहीं आती है, नॉर्मल बोनेट आपको मिलता है। इंजन की पैकेजिंग कुछ इस तरीके से मिल जाती है। और ये इंजन 103 bhp का पावर आउटपुट देता है, और इससे निकलता है 135 Nm के आसपास का टॉर्क। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भयंकर टॉर्क के साथ में बोलेरो क्या कर सकती है, और ये अपने 4x4 के साथ में क्या कर सकती है। अब आप सोच रहे हो कि क्या खरीदना चाहिए, तो बताओ, दोनों बहुत ही दिलचस्प है। ये दोनों ही गाड़ियाँ एक तरह से देखा जाए तो बहुत कम लोगों की पसंद होगी, क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं आते हैं, लोग अपने लिए गाड़ी में आराम ढूंढते हैं। तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको वो आराम नहीं मिलने वाला है। अगर आपको आराम चाहिए तो छोटी गाड़ी लीजिएगा। अगर आपको मस्ती चाहिए, फन चाहिए और ड्राइविंग प्लेजर चाहिए, या आपको अलग दुनिया एक्सप्लोर करना है, आपको माउंटेन गोट चाहिए तो ये मिल जाएगी। आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो लोग भी मुड़कर देखें, थोड़ी सी अलग हो, तो ये मिल जाएगी। मुझे लगता है इन दोनों गाड़ियों की अलग ही उपयोगिता है, और उसमें रहकर जब आप तलाशना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या चूज़ किया है। लेकिन अगर जिमनी और बोलेरो में आपको कुछ चूज़ करना है तो देखिए, शहरी परिवेश के हिसाब से आपको जिमनी अच्छी लगेगी। लेकिन थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश है, जहाँ पर आप बहुत मस्ती करना चाहते हैं, दूसरे लेवल पर रहना चाहते हैं, 7 लोग जिसमें बैठ सकें, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 लोग ही बैठ सकते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा पैसा क्यों चुकाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको कीमत ज़्यादा चुकानी है। तो वहाँ पर आप आँख बंद करके बोलेरो खरीद लीजिएगा। मैं भी यही करूँगा। खरीद तो मैंने जिमनी ली है, लेकिन सोच रहा हूँ कि अब बोलेरो भी ले लिया जाए। आपको क्या लगता है, क्या मुझे लेना चाहिए? कमेंट करके आप मुझे सजेस्ट करिए। अगर आपके कमेंट मुझे अच्छे लगे तो हो सकता है कि अगली गाड़ी का जो मैं डिलीवरी ले रहा हूँ वो बोलेरो हो।